Good morning, students. Today we are going to study our eighth chapter of science, and the name of our chapter is Be Safe. In this chapter, we will study about why, what is safety, ठीक, why do we need safety, how can we remain safe at home, means safety at home, what is first aid, all these things we will study in this chapter. Okay, so what is accident always happen all of a sudden, they happen when we are careless or in a hurry. एक्सीडेंट्स कभी भी किसी के समय भी किसी के साथ भी किसी भी समय हो सकते हैं, ठीक, कोई वो प्री प्लान्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए जनरली ये कब होते हैं, जब हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं या केयरलेस होते हैं, ठीक, असावधान होते हैं, तभी एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। और ये हमें लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग करते हैं, मतलब इन जब हम एक्सीडेंट कोई हम हमारे साथ हो जाता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, ठीक। हम इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं यदि हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करें और थोड़ा सा केयरफुल रहें। तो आइए पढ़ते हैं इन सेफ्टी रूल्स के बारे में। सो देयर आर सर्टेन सेफ्टी रूल्स दैट शुड बी फॉलोड इनसाइड एंड आउटसाइड द होम, कि ऐसे बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हम घर के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं जब घर में हो, ठीक। तो घर के अंदर हमें चोट ना लगे, हम हर्ट ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं, और जब हम बाहर हों घर से तब हम कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, इस चैप्टर में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं सेफ्टी एट होम, जब घर पे हो तो हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करके घर में सेफ रह सकते हैं। घर में जैसे कि जो प्लेसेस हैं, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, और घर की जो बाकी जगह हैं, यहाँ पे भी हम क्या हो सकते हैं, हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम जल सकते हैं, किचन में तो जल सकते हैं, बाकी कहीं घर के दूसरे कमरों में है तो गिर सकते हैं। तो इन सब ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं यदि हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। तो वो सेफ्टी रूल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है सेफ्टी इन किचन। किचन में जब हम हो तब हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं अपनी। तो डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, जब किचन में हो तो जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होती हैं, नाइफ, सीजर, इन सब से ना खेलें, क्योंकि ये हमें चोटिल कर सकती हैं, कट जा सकता है हमारे उसमें। बी केयरफुल वाइल लाइटिंग समथिंग विथ मैच स्टिक, ऑलवेज पुट ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक बिफोर थ्रोइंग इट, ठीक। जब भी आप माचिस जला रहे हो तो हमेशा केयरफुल रहें, नहीं तो जलती हुई माचिस से आप क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं। और एक बार माचिस जलाने के बाद, काम होने के बाद उसको बुझा करके ही उसकी तीली को यहाँ वहाँ फेंकें, क्योंकि उससे नहीं तो हम खुद ही जल सकते हैं। ओके। Do not stand too close to the fireplace or stove. Your clothes could catch fire or you might get burnt. घर में यदि किचन स्टोव है या जो गैस चूल्हा है उसके निकट खड़े ना हो, क्योंकि जलता हुआ गैस चूल्हा या स्टोव हमारे कपड़ों में, जैसे पास बहुत ज़्यादा पास में खड़े हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमारे कपड़ों में आग लग सकती है उसके कारण, और वो हमें जला सकता है। तो ये सेफ्टी रूल हम फॉलो कर सकते हैं। स्विच ऑफ द गैस और स्टोव व्हेन नॉट इन यूज, जब गैस और स्टोव यूज में ना हो तो हम उसे क्या करना चाहिए, पूरा बंद कर देना चाहिए। गैस पाइप मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज, और जो हमारा गैस पाइप है सिलेंडर से जो बर्नर पे लगा हुआ पाइप है उसको रेगुलरली हमें चेक करते रहना चाहिए, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है उसमें, ठीक, ताकि कहीं कोई लीकेज ना हो और बाद में वो हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। यूज टोंग्स और इवन ग्लोव्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स, हॉट ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, पकड़ने के लिए, जो चीज़ गर्म है, जैसे गर्म बर्तन हो गए या पतीले हो गए, उनको पकड़ने के लिए हमें टोंग्स, टोंग्स मतलब जो पकड़ने वाले और टूल्स आते हैं, औजार आते हैं उनसे, या ग्लोव्स को पहन करके हमें पकड़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम किचन में फॉलो करके किचन में होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फिर सेफ्टी इन बाथरूम, जब हम बाथरूम में हो किन किन चीज़ों से सेफ्टी रखें। डू नॉट लीव द लीव सोप ऑन द फ्लोर, ऑलवेज कीप इट इन अ सोप डिश, साबुन को नहाने के बाद कभी भी फ्लोर पे ना रखें, उससे क्या होगा, फ्लोर बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा और उसमें कोई भी जाएगा तो गिर सकता है और उसको
सीरियस चोट लग सकती है। तो इसलिए हमेशा सोप को साबुनदानी में ही रखें, साबुन को ऐसे जमीन पे ना रखें यूज करने के बाद। डू नॉट टेक इलेक्ट्रिक आइटम्स इनटू द बाथरूम, बाथरूम में कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स ना ले जाएं, क्योंकि बाथरूम क्या होता है, वेट होता है, वहां पे वाटर होता है, और वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसलिए बाथरूम में हमें कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम्स लेके नहीं जाने चाहिए। इससे क्या होगा कि चीजें खराब, मतलब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके, नाउ डू नॉट स्पिल डिटर्जेंट और शैम्पू ऑन द फ्लोर, द फ्लोर गेट स्लिपरी, हमें फ्लोर पे डिटर्जेंट या शैम्पू नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो फ्लोर है अत्यंत स्लिपरी हो जाता है और कोई भी उससे गिर सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है। तो इसलिए इस बात के लिए केयरफुल रहें। यूज ऑन यूज अ नॉन स्लिपरी मैट टू प्रिवेंट फॉलिंग, और बाथरूम में हमें हमेशा एक नॉन स्लिपरी मैट यूज करनी चाहिए ताकि हम गिरे नहीं। ओके, फिर सेफ्टी एट अदर प्लेसेस, बाकी जगहों पे हम कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर, आपके खिलौने वगैरह और जो बाकी चीजें हैं उनको अ, आप अपने फ्लोर पे मत, यहाँ वहाँ फ्लोर पे मत गिराए रखिए, क्योंकि आते जाते वो किसी के भी लग सकते हैं और उससे कोई भी व्यक्ति हार्म हो सकता है। मतलब अपने टॉयस और अपनी वस्तुओं को प्रॉपर प्लेस में रखिए। डू नॉट जंप, रन और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस, जब आप घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो सीढ़ियाँ जंप ना करें, आराम से एक एक सीढ़ियाँ चढ़ें, और ना ही वहां सीढ़ियों में आप दौड़ें। ठीक, इससे आप फिसल सकते हैं और आपको सीरियस इंजरी लग सकती है। तो आप ये सेफ्टी फॉलो कर सकते हैं। फिर डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन अडल्ट, जब आप बीमार हो तो बिना किसी बड़े व्यक्ति से पूछे, अपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से पूछे, जिम्मेदार व्यक्ति से पूछे, आप कोई भी दवाई ऐसे ना लें। ठीक है, वो आपको नुकसान कर सकती है, आपके लिए जहर का भी काम कर सकती है। तो इसलिए ऐसी कोई फालतू की दवाई बिना किसी बड़े से पूछे ना लें आप लोग। ठीक, डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस हैं उनसे ना खेलें। ठीक, उससे आपको करंट लग सकता है। तो बाकी जगहों पे रहते हुए आप ये सारी सेफ्टी रूल्स फॉलो करके खुद को बचा सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स विथ वेट हैंड्स, जब आपके हाथ गीले हों तब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस या वायर्स को टच ना करें, ना स्विच बोर्ड को टच करें, ना ही अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंसेस को टच करें, क्योंकि हाथ वेट होने से इलेक्ट्रिसिटी का शॉक आपको लग सकता है। हमेशा सूखे हाथों से ही स्विच बोर्ड ऑन ऑफ करें। यूज ए स्टेप लैडर और स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई, और ऐसी कोई चीज जहाँ जो ऊंचाई में रखी हो तो हमेशा लैडर या स्टूल का ही यूज करें। ठीक, ऐसे उसको जंप करके निकालने की कोशिश ना करें, उस वो नहीं तो आपके ऊपर भी गिर सकती है, आपको चोट लग सकती है। तो इन सारे मेथड से हम घर की बाकी जगहों पे भी सेफ रह सकते हैं। सेफ्टी आउटसाइड होम, जब हम घर के बाहर हों तो किन किन चीजों से सेफ्टी रह सकते हैं। तो वी मस्ट बी अलर्ट एंड फॉलो द सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स आउटसाइड होम एज वेल, जब हम घर से बाहर हों तब भी हमें अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, और सेफ्टी रूल्स जो घर के बाहर के लिए सेफ्टी रूल्स बनाए गए हैं उन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, घर से बाहर भी एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। एंड सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो जब हम स्कूल पे हों तब कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में यहाँ वहाँ वस्तुओं को ना फेंकें। दूसरा, डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर्स। ठीक, आपकी जो डेस्क और चेयर्स हैं क्लासरूम में उन पे ना ही चढ़िए आप, ना ही जंप करिए, क्योंकि वो गिर सकती हैं और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट फाइट विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट से आपको फाइट नहीं करना है, इससे आप चोटिल हो सकते हैं। ओके, ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर, हमेशा जब भी कहीं आप लोग जाइए तो लाइन में ही जाइए और कभी किसी को धक्का मुक्की नहीं करनी है, पुश पुल नहीं करना है। ओके, सेफ्टी ऑन रोड, जब आप रोड पे हो तो कौन कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करके एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कीजिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, जो रोड के बीच में व्हाइट कलर में लाइनिंग्स बनी होती हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग है। तो रोड को क्रॉस करते हुए आप हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें। ओके, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा
जब आप पैदल चल रहे हो रोड पे तो फुटपाथ पे ही चलें पैदल, ठीक है। मेन रोड पे बीच में पैदल ना चलें, फुटपाथ पे ही पैदल चलें। और ये फुटपाथ क्या है, जो रोड्स के किनारे पैदल चलने के लिए रोड से थोड़ा सा ऊंचा पाथ बना होता है, रास्ता बना होता है, वही फुटपाथ कहलाता है। तो हमेशा पैदल चलते समय आप वहीं पे चलें। फिर बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन। जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान से रोड क्रॉस करें, अपने दोनों साइड देख के, पहले अपने राइट में देखें, फिर अपने लेफ्ट में देखें, और फिर राइट में देखें, और जब कोई वाहन ना आ रहा हो तो तभी आप रोड को क्रॉस करें, अन्यथा रुक जाएं। अगेन, नेवर गेट इनटू और मूव आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी एक मूविंग बस से या मूविंग व्हीकल से ना ही आप उतरें ना ही उसमें चढ़ें, क्योंकि इससे आप का बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। चलती हुई बस से कभी भी या चलती हुई गाड़ी से कभी भी अपने हाथ या सिर को बाहर ना निकालें, क्योंकि इससे क्रॉसिंग हो रही व्हीकल से आपका सिर या हाथ चोटिल हो सकता है, ठीक। और रोड में कभी भी आप गेम्स ना खेलें, बीच रोड में आप गेम्स ना खेलें, इससे मूविंग व्हीकल से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अब है फर्स्ट एड। तो व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड वो हेल्प है, इमीडिएट हेल्प है, जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले। कि मतलब कोई व्यक्ति यदि चोटिल हो गया तो डॉक्टर के आने से पहले जो उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए, वो कहलाता है फर्स्ट एड। ओके। The main aim behind person providing first aid to an injured person is to avoid any complication that may arise and thus save his life. फर्स्ट एड देने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो इंजर्ड पर्सन है उसके साथ कोई और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कि उसका ज़्यादा खून ना बह जाए या फर्दर वो और ज़्यादा अफेक्ट ना हो जाए, ठीक। इसलिए उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए एक ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, वही फर्स्ट एड कहलाता है। ओके। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल, अ फर्स्ट एड बॉक्स शुड कंटेन। और इसीलिए हमारे घर पे हमेशा, क्योंकि एक्सीडेंट्स बता के तो होते नहीं, इसलिए हमेशा इमरजेंसी के लिए हमारे घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होने जरूरी हैं। तो आइए देखते हैं हमारे जो घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला, स्टेराइल कॉटन, उसमें एक कॉटन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि घाव जैसे कोई किसी के वाउंड वगैरह है तो उसको हम साफ कर सकें, ठीक। दूसरा, बैंडेड्स होने चाहिए, यदि थोड़ा बहुत कट फिट गया है तो हम उन बैंडेड्स को अप्लाई करके खून के बहने को रोक सकते हैं। तो हमारे उसमें क्या होने चाहिए, बैंडेड्स होने चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, ठीक। बैंडेज होना चाहिए, जिससे कि हम जैसे पट्टी वट्टी करते हैं तो पट्टी वट्टी करना है तो उसमें वो काम आए, तो बैंडेज होना चाहिए। फिर ऑइंटमेंट फॉर बर्न्स, यदि हम छोटा थोड़ा मोड़ा जल जाते हैं तो जलने वाली थोड़ा कुछ बहुत क्रीम्स होनी चाहिए। फिर एंटीसेप्टिक लोशंस होने चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स होनी चाहिए, पेयर ऑफ सीजर्स कुछ काटने पीटने के लिए। पेन रिलीफ मेडिसिन, पेन रिलीफ मेडिसिन होनी चाहिए, पेन किलर्स होनी चाहिए, यदि कोई किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो वो एक टैबलेट देकर उसके थोड़े दर्द को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बिफोर ट्रीटिंग एन इंजर्ड पर्सन वी शुड कीप इन माइंड सम फर्स्ट एड टिप्स। और किसी भी इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करते से पहले हमें माइंड में कुछ फर्स्ट एड टिप्स को दिमाग में रखना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं वो टिप्स क्या क्या हैं। फर्स्ट एड टिप्स फॉर कट्स एंड बाउंड्स, यदि कुछ थोड़ा बहुत कट जाए या घाव हो जाए तो उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं। वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर ट्रीटिंग अ कट और वाउंड, यदि किसी आप कट या वुंड को ट्रीट कर रहे हैं तो उससे पहले आप अच्छे तरीके से अपने हाथ धो लें, ताकि आपके हाथ में प्रेजेंट जम्स उस कट या वुंड में ना लगें और वो फर्दर इन्फेक्ट ना हो। क्लीन द वुंडेड एरिया विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, जो वुंडेड एरिया है उसको एक एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करें, डेटॉल वगैरह से, ठीक, ताकि उसमें जो जम्स हैं वो खत्म हो जाए, उसका क्लीन हो जाए। उसके बाद फॉर अ माइनर कट पुट एन एडहेंसिव बैंडेज, यदि बहुत छोटा सा कट है तो एक एडहेंसिव बैंडेज जो आता है उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो खून का बहना बंद हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। फॉर अ डीपर कट, यदि कट ज़्यादा गहरा है, बड़ा है, तो अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम और लोशन एंड देन प्लेस अ कॉटन पैड और गॉज ऑन इट।
तो क्या करें, उस घाव को साफ करके उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन को लगाएं, उसके बाद उसमें कॉटन पैड या गॉज को प्लेस करें और उसके बाद एक बैंडेज को बांध दें, मतलब पट्टी बांध दें, ठीक है। और उसके बाद उसको सर्जिकल टेप से सिक्योर कर दें, मतलब चिपका दें ताकि वो पट्टी खोले नहीं। फिर इफ अ पर्सन इज बैडली हर्ट मेक द पर्सन लाई डाउन विद द वुंडेड पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड। यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा घायल है तो उसको क्या करें, आप उसको पहले तो लिटा दें, ठीक है, और इस तरह से लिटाएं कि जो उसका जहाँ पे उसको चोट लगी है वो पार्ट थोड़ा सा उठा हुआ रहे, ठीक है। फिर wrap some ice cubes in a towel and put it on the wound to stop bleeding। उसके बाद एक टॉवल में आप आइस क्यूब्स, बर्फ के टुकड़े कवर अप कर लें और उसको जहाँ पे उसका घाव है, खून बह रहा है, तो वहां पे उससे सेकाई करें ताकि खून बहना क्या हो जाए, बंद हो जाए। और फिर जब व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम एंड टाई अ बैंडेज। जब ब्लीडिंग रुक जाए तो एक वहां पे एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करिए और एक बैंडेज बांध दीजिए एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। उसके बाद डॉक्टर के पास उसको तुरंत ले जाइए या डॉक्टर को घर पे बुला लीजिए। फिर फर्स्ट एड एंड 8 टिप्स फॉर माइनर वन, छोटे छोटे जलने के लिए फर्स्ट एड टिप्स आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। वॉश द बंट एरिया विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और पुट एन आइस पैक ऑन बंट एरिया। जहाँ पे जो चीज जल गई हो वहां पे या तो बहुत ज्यादा पानी डालिए या आइस पैक वहां पे रख दीजिए। उससे क्या होगा, जो जलन हो रही होगी जलने के कारण वो खत्म हो जाएगी और इंजर्ड पर्सन को रिलैक्स मिलेगा। अप्लाई एन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन द अफेक्टेड एरिया। जहाँ पे आप जले हुए हैं, जो आपका अफेक्टेड एरिया है, तो वहां पे क्या करें, आप एंटीबायोटिक कोई क्रीम लगा दें तो उससे उसके पेन में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड टिप्स फॉर इंसेक्ट बाइट्स। यदि कोई कीड़ा काट ले, सांप बिच्छू वगैरह, तो उस समय हम किन चीजों को फॉलो करके उसके होने वाले प्रभाव से बच सकते हैं। फर्स्ट, अप्लाई कैलामाइन लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया फॉर रिलीफ। यदि जहाँ पे किसी इंसेक्ट या किसी ने काटा हो तो वहाँ पे ये कैलामाइन लोशन, एक लोशन का नाम है, इसको आप लगाएं। पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। ठीक, जहाँ पे किसी कीड़े ने काटा वगैरह है तो वहाँ पे आइस को रखें, ठीक है, जिससे कि पेन और जो स्वेलिंग, मतलब जो स्वेलिंग होती है कि वो सूजन जो बढ़ जाती है, उसको आप रोक सकते हैं। फिर अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विथ एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड एरिया इन केस ऑफ बी और वास्प स्टिंग। यदि किसी मधुमक्खी ने काटा है तो आप वहां पे बेकिंग सोडा और एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ मिला करके लगा सकते हैं, तो इससे उसका असर खत्म हो जाएगा मधुमक्खी के काटने का और आपको